हाय गाइस, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। और आज का चैप्टर क्लास 11th की हिंदी की बुक से दोपहर का भोजन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक बताते हैं कि गरीबी से संघर्ष कर रहा मध्य वर्ग के परिवार कैसे भावी उम्मीदों पर टिका है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को अपने ही सदस्यों के आगे जाहिर नहीं करती और उन्हें इस आंच से दूर रखती है। उन्होंने मध्यवर्गीय परिवार की वास्तविकता को बड़ी सादगी से और सहजता से उत्कृष्ट रूप दिया है। लेखक कहता है कि सिद्धेश्वरी ने खाना बनाकर चूल्हा बुझा दिया और घुटनों के बीच सिर रखकर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। तभी उसे प्यास का एहसास हुआ। वह मस्ती से उठी और एक बड़ा लोटा पानी का पी गई, परंतु खाली पेट पानी पीने से उसका कलेजा सह न सका और बेचारी वहीं लेट गई। आधे घंटे बाद जब उसे थोड़ा चैन आया तो उसने आंखें मलकर अपने 6 वर्षीय बच्चे को देखा, जो अत्यंत कृशकाय था, पेट फूला हुआ था। बच्चे का नाम प्रमोद था, जिसके मुंह पर बार बार मक्खियां बैठ रही थी। उसने उठकर उस पर अपना फटा गंदा ब्लाउज डाला। कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर किवाड़ की आड़ में खड़ी हो बाहर देखने लगी। 12 बज गए थे। धूप अधिक होने के कारण कुछ व्यक्ति सिर पर तौलिया या छाता ताने जा रहे थे। कुछ देर खड़े रहने पर चिंताग्रस्त हो गई और आगे बढ़कर देखा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र दिखाई दिया। लेखक कहता है कि सिद्धेश्वरी रामचंद्र को आते देख जल्दी से भीतर आई। उसने जल्दी से एक लोटा चौकी के पास रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को लीपने पोतने लगी। रामचंद्र निढाल हो चौकी पर बैठ गया। तेज गर्मी और थकान के कारण उसका बुरा हाल था। सिद्धेश्वरी 10 मिनट तक सहमे हुई उसकी तरफ देखती रही, फिर चिंतित हो पूछा कि बड़कू, परंतु वह न बोला। उसने उसे छूकर सांस को महसूस कर देखा कि बुखार नहीं है। हाथ के स्पर्श से वह उठ बैठा और नीचे रखे जल से हाथ पैर धोकर बैठ गया। माँ ने पूछा कि खाना यही लाऊं, तो लड़के ने पूछा कि पिताजी खा चुके। उसने बताया कि आने वाले हैं। वह 21 वर्षीय लड़का लंबा पतला, बड़ी बड़ी आंखें और अत्यंत कमजोर, समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही इंटर पास किया था। माँ के खाना लाने पर उसने 2 रोटियां और दाल की कटोरी को दार्शनिक की तरह देखा और मोहन के बारे में पूछा। मोहन 8 वर्षीय लड़का था, जो हाई स्कूल में प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। माँ को पता न होने पर भी झूठ मूठ कहा कि हमेशा पढ़ाई की बात करता रहता है, अभी भी किसी दोस्त के पास पढ़ने गया होगा। रामचंद्र रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ भरा गिलास पानी पी रहा था। माँ ने उससे पूछा कि क्या कुछ हुआ। लड़के ने कहा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। गर्मी तेज हो गई थी। 1-2 टुकड़े बादल के आकाश में तैर रहे थे। खटोले पर सोए बालक की खरखर आवाज आ रही थी, तो रामचंद्र ने पूछा कि प्रमोद ने कुछ खाया। उसने कहा कि खाया है। उसने फिर पूछा कि रोया तो नहीं। माँ फिर झूठ बोली कि नहीं, वह तो आज तुम्हारे पास आने की जिद कर रहा था। प्रमोद बहुत होशियार है। और यह कहते हुए माँ की जीभ अटक गई। लेखक बताता है कि रामचंद्र ने चकित होकर माँ की तरफ देखा और रोटी जल्दी जल्दी खाने लगा। सिद्धेश्वरी ने उठने का बहाना करते हुए कहा कि 1 रोटी और लाती हूँ, और रामचंद्र भूख होने पर भी घर की हालत जानता था, इसलिए बहाना मारा कि वह तो इसे भी छोड़ने वाला है, और 1 टुकड़ा छोड़ दिया। माँ के दोबारा कहने पर बिगड़कर कहा कि बीमार हो जाऊंगा। फिर माँ से 1 लोटा पानी मांगा। जब माँ पानी लेने चली गई तो उसने इधर उधर देखा और छोड़े हुए रोटी के टुकड़े को पान के बीड़े की तरह मुंह में रख लिया। लेखक बताता है, कुछ ही देर में एक दुबला सा लड़का, मुंह पर दाग, छोटी छोटी आंखें, गंभीर और उदास शक्ल का आता है और हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ जाता है। माँ उसके पास थाली रखते हुए पूछती है कि बेटा मोहन कहाँ थे। भैया पूछ रहा था। उसने रोटी निगलते हुए कहा कि यहीं पर था। मैं बोली कि बड़का तुम्हारी बड़ाई कर रहा था, और उसने चोर की तरह देखा। वह फीकी हंसी हंसा, और तब तक 2 में से 1 रोटी और 3/4 दाल साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी को अपने दोनों लड़कों से डर लगता था और उसकी आंखें भर आई, परंतु उसका खाना समाप्त होते देख पूछा कि 1 रोटी ला दूं। मोहन ने रसोई की तरफ देखा और रोटियों की बुराई कर दाल मांगकर कटोरी दाल पी जाता है। इतनी ही देर में चंद्रिका प्रसाद पैरों को घसीटते आते हैं और राम नाम लेकर चौकी पर बैठ जाते हैं। सिद्धेश्वरी पल्लू को आगे सरकाती है और मोहन लोटा लेकर तेजी से बाहर निकल जाता है। लेखक कहता है, सिद्धेश्वरी 2 रोटियां, 1 कटोरा दाल और कुछ तरकारी मुंशी के आगे रख देती है।
मुंशी 45 साल का है और बूढ़ी गाय की तरह जुगाली करता है। उसकी खाल कमजोरी के कारण लटकी हुई है और गंजी खोपड़ी और साफ बनियान चमक रही है। वह दाल पीता हुआ रामचंद्र के बारे में पूछता है और जवाब मिलता है कि उसे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी क्योंकि उसका बाबूजी देवता है। मुंशी हंसा और बाबू की बढ़ाई करने के बाद उसे पागल बताता है, परंतु परिस्थिति को छुपाने वाली महिला इस बात पर जोर देकर बड़बड़ाती है। कहती है कि प्रमोद से उसे इतना मोह है कि उसके बारे में फिक्र करता रहता है। मुंशी याद करता है जब रामचंद्र छोटा था तब वह शरारती था। फिर प्रमोद की चर्चा होती है कि यह भी कम होशियार नहीं है। तब तक मुंशी 1.5 रोटी खा चुके थे और अटकने पर एक गिलास पानी पी रहे थे। पेड़ पर बैठा पंडू लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी हर बात पूछ लेना चाहती थी कि हिम्मत नहीं थी। मुंशी जी को चुपचाप रोटी खाते देख वह बोली कि अब बारिश नहीं होगी तो उन्होंने राय दी कि मक्खियां बहुत हो गई है। वह फिर बीमार फूफा जी के बारे में पूछती है तो मुंशी ने बताया कि गंगा शरण बाबू की लड़की की सगाई एमए पास लड़के के साथ हो गई है। सिद्धेश्वरी ने देखा कि वह बंदर की तरह बचे कुचे दानों को उठाकर खा रहा था तो उसने कसम दी कि 1 रोटी और खा लो। तो मुंशी ने उस्ताद की तरह कहा कि उसकी इन चीजों से तबीयत ऊब गई है, कसम रखने के लिए थोड़ा गुड़ ले लूंगा। सिद्धेश्वरी ने हंडिया में से थोड़ा सा गुड़ दिया और उसने गुड़ की बढ़ाई की और जोर से हंसा। लेखक कहता है कि मुंशी जी के चले जाने पर सिद्धेश्वरी ने झूठी थाली उठाई और चौके की जमीन पर बैठकर बची हुई थोड़ी सी दाल कटोरे में डाली और एक भद्दी जली हुई रोटी को खाने को लिया। लेकिन जब उसने प्रमोद की ओर देखा तो आधी रोटी उसके लिए रख दी और ममता भरी निगाहों से उसे देखने लगी। अब 1 लोटा पानी लेकर वह खाने बैठ गई। एक टुकड़ा मुंह में लेते ही अपनी गरीबी से हताश महिला की आंखों से पानी टपकने लगा। मक्खियां भिनभिना रही थी। आंगन में रस्सी पर एक गंदी सी साड़ी टंगी थी। दोनों लड़कों का आता पता न था। मुंशी औंधे मुंह कोठरी में ऐसे सो रहे थे जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया निरंतर विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हो गई हो और शाम को काम की तलाश न हो। गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।